पहले इक्वेशन बनाते हैं। 5 साल पहले राहुल के पिता की उम्र उसकी उम्र से 3 गुनी थी और 10 वर्ष के बाद 10 साल के बाद क्या हो जाएगा, राहुल की जो उम्र है राहुल की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी फादर की एज। 5 years बैक द एज ऑफ राहुल्स फादर वाज थ्राइस, मतलब जो 5 साल पहले राहुल की जो एज थी अपने पिताजी से वो 3 गुनी थी। फादर की एज 3 गुनी थी राहुल से, लेकिन 10 साल के बाद क्या हो जाएगा, फादर की जो एज है, पिता की जो उम्र है वो रह जाएगी, वो हो जाएगी 2 गुनी। तो हमें निकालना है, इसमें बहुत सिंपल है। जब आपको पहले बताया था, जो कंडीशन दे रखी है कंडीशन की बेसिस पे जो है हमने पहले बना लिया समीकरण, पहले इक्वेशन बन जाएगी, उसके बाद बहुत इजी हो जाएगा। तो ये इंग्लिश वाला मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, देखो 5 माना अभी जो उनकी एज है, करंट एज को हम मानते हैं, करंट का मतलब वर्तमान आयु जो है, माना जो उनकी वर्तमान आयु है, पिता की रख देते हैं मैक्स एक्स वर्ष एक्स ईयर्स, और सन की रख देते हैं, बेटे की रख देते हैं राहुल, लिख देते हैं यहाँ पे। राहुल की एज है माना वाई ईयर्स। अब कंडीशन देखो, पहली कंडीशन क्या है, मैंने आपको बताया था इसमें 2 कंडीशन थोड़ी जरूरी है। जब आप 2 अननोन चीजें निकाल रहे हो, 2 अज्ञात चीजें, तो आपके पास कंडीशन होनी चाहिए 2। तो यहाँ पे क्या पहली कंडीशन क्या है, प्रश्न के अकॉर्डिंग पहली कंडीशन क्या है, पहले तो ये देखते हैं, ये तो करंट एज है, तो 5 years बैक मतलब 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, 5 वर्ष पहले ये जो एज है, अभी x है तो x में से 5 घटा देंगे, इतनी नहीं होगी। 5 साल पहले x माइनस फाइव, ऐसे ही इसकी क्या होगी, बेटे की क्या होगी, y माइनस 5 years। 5 साल पहले x माइनस 5 और 5 साल के पहले बेटे की क्या हो जाएगी, y जितनी अभी है उसमें से 5 हमने घटा दिया। 5 साल पहले वही एज होगी और कितने ईयर्स में। तो पहली कंडीशन क्या कहती है, 5 साल पहले जो ये एज है इसकी 2 गुनी थी, मतलब जो 5 साल पहले जो राहुल की एज है जो कि है y माइनस 5, ये जो है, ये जो x माइनस 5 है इसको ऐसे करते हैं, पिता की उम्र कितनी है 5 साल पहले x माइनस 5 और बेटे की कितनी है y माइनस 5, इसकी कह रहा है इसकी जो है, जो पिता की उम्र है इसकी 3 गुनी है। तो लिखेंगे कैसे, ये है पिता की उम्र 5 साल पहले और ये है बेटे की उम्र, तो ये जो उम्र है, ये जो एज है इससे 3 गुनी है, मतलब इंटू 3 कर देंगे यहाँ। ठीक है, ब्रैकेट लगा रखा है तो इंटू 3 करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 लिख दोगे तो ये है इसका मतलब। अब इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन या एक समीकरण बन जाएगा, x माइनस 5, 3 से y को गुणा करेंगे 3y माइनस 3 इंटू 5, 3 से जब ये दोनों गुणा होगा, जब भी हम ब्रैकेट खोलेंगे 3 गुणा हो रहा है इससे भी 3 पंच हो गया, सर 3 इंटू वाई कितना हो गया 3y, और 3 से 5 भी गुणा होगा तो 15, ये प्लस है माइनस का माइनस। अब एक्स वाई वाले एक तरफ कर देते हैं, नंबर एक तरफ कर देते हैं, तो जो है हमारे पास इस x को उधर लेके जाओ y, क्योंकि x को उधर लेके जाएंगे x तो माइनस होगा, लेकिन ये 15 जो इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस, 15 इधर आया तो 15 माइनस 5, माइनस का इधर हो गया प्लस, और इधर हो गया 3y माइनस x, 15 में से 5 चला गया 10, 3y माइनस x इज इक्वल टू 10। एक समीकरण बन गई, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3y माइनस x इज इक्वल टू 10। जिसको यहाँ पे समझ में आएगा फिर से देखो, अभी जो एज है मानव वर्तमान आयु है x वर्ष, और राहुल की कितनी है y है, फादर की कितनी, राहुल की कितनी, 5 साल पहले क्या होगा x माइनस 5 साल हो जाएगी, अभी जो एज है उसमें से 5 साल घटा देंगे, और राहुल की जो एज है 5 साल पहले वो y जो अभी की एज है इसमें से 5 हमने घटा दिया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, जो ये 5 साल पहले उम्र है पिता की, राहुल की जो उम्र है ये इसकी 3 गुनी है, मतलब हमने अगर इसको गुणा 3, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, गुणा इसको भी करेंगे इसको भी करेंगे, 3y 3 5 15, 3 5 से 15, और यहाँ पे x माइनस 5 ऐसे। अब हमने क्या करा, ये नंबर्स वाले एक तरफ कर दिए और जो वेरिएबल्स है, जो चर राशि है उनको एक तरफ कर दिया। तो इससे क्या हो गया हमारे पास, ये जो 15 है इधर आगे हो गया प्लस 15 माइनस 5 पहले से था, 15 माइनस 5 बराबर 3y माइनस x,
अब ये 15 में से 5 चला गया 10, इधर आ गया 3y माइनस एक्स। इसको हमने एक्स वाले मतलब इस तरफ कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे, क्योंकि ये इसके बराबर है, चाहे इसको यहाँ रखो चाहे इसको यहाँ रखो। तो ये इक्वेशन नंबर 1। ऐसे हमारे पास दूसरी इक्वेशन बनेगी। तो जो दूसरी इक्वेशन है उसमें क्या कह रहा है, 10 साल के बाद, पहले ये बताओ 10 साल के बाद जो एज होगी, 10 साल के बाद जो दोनों की एज में हम क्या करेंगे, 10-10 ऐड कर लेंगे, यानी कि 10 साल के बाद जो फादर है उसकी एज हो जाएगी x + 10, और जो बेटा है मतलब राहुल, उसकी एज कितनी हो जाएगी y + 10। अब से 10 साल बाद x + 10, x जितनी अभी है x उसमें 10 साल जोड़िए, इसकी होगी तो इतने साल जो है हमारे पास एज रहेगी दोनों की 10 साल के बाद। अब इस पर कंडीशन क्या है, 10 साल के बाद कह रहे हैं जो पिता की एज है राहुल की उम्र से ये दुगनी रह जाएगी। अभी तो 5 साल पहले 3 गुनी थी, 10 साल के बाद दुगनी हो जाएगी, मतलब ये जो x + 10 है इसका दुगना है। तो दूसरी कंडीशन जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, पिता की जो उम्र है 10 साल के बाद यानी x + 10, ये है बेटे की उम्र से यानी कि y + 10, यानी y + 10 इससे दुगनी हो जाएगी, मतलब इसकी दोगुनी। 10 साल के बाद पिता की एज बेटे की एज से दोगुनी हो जाएगी। तो इसको ऐसे सॉल्व करो जैसे हमने यहाँ नीचे करा था। ये पहली इक्वेशन याद रखना बस, 3y माइनस x बराबर 10। तो अब हो जाएगा x + 10 अपनी जगह रहा, 2 से y भी मल्टीप्लाई होगा 2y प्लस 2 से 10 भी मल्टीप्लाई होगा 20। फिर से वही करना है, x वाले एक तरफ y वाले, जैसे हमने इसको रखा है इसी फॉर्मेट में रखते हैं। कैसे रखेंगे इसी फॉर्मेट में, तो जो है हमारे पास 2y माइनस x पर चला गया, इस x को उधर लेके आओ या फिर y को उधर ले आओ, कोई x ये y यहाँ के हो जाएगा माइनस, और 10 उधर जाके हो गया माइनस, 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 3 कितना है 10। तो एक है ये इक्वेशन दूसरी, इसी के नीचे इसको लिख देते हैं 3y माइनस x इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो x और x जो है हमारे पास ये आपस में कट सकते हैं, एक प्लस में एक माइनस में, तो हम सीधे से जोड़ देंगे, इसमें इसको जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x में से x कट जाएगा। देखो पूरा जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, x माइनस 2y ऊपर था, प्लस नीचे है 3y और माइनस x, ठीक है, और यहाँ पे 10 प्लस कितने का 20, तो ये x से x कट गया, 2y और 3y प्लस माइनस है तो घटेगा, तो 2y में से 3y चला गया y, चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, मतलब बड़ा नंबर कौन सा है 3y, तो y इज इक्वल टू 20, यानी कि y क्या था हमारे पास, बेटे की उम्र है 20 साल, यानी कि जो हमारे पास राहुल की एज है वो आ गई है 20 इयर्स। ठीक है, अब y का मान जो है इस समीकरण पहली वाली थी, इसमें या इसमें कहीं पे भी रख दो, तो y बराबर 20 जो है इसमें रख देते हैं, पहली वाली में रख देते हैं, तो x माइनस 2y बराबर था 10, x माइनस 2y कितना है 2 इंटू वाई की जगह रख देंगे 20 और 10, 20 टू 2 कितना हो गया 40, 22 ज़ा 40 या 20 दुना 40, और यहाँ पे है 10। अब ये जो 40 है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस x इज इक्वल टू 10 प्लस 40, तो आ गया 50 इयर्स। और हमने शुरू में पिता की एज को माना था 50 इयर्स, सॉरी x, और बेटे को माना था y, बेटे की एज को, तो हमारे पास जो अब फादर की एज आई है वो आई है 50 इयर्स, और जो बेटे की आई है 20 इयर्स। अब जरा एक चीज देखो, यहाँ पे हम अपना जो क्वेश्चन था उसमें जाते हैं वापस, 5 साल पहले ये उम्र कितनी होगी, पिता की उम्र होगी 45, और 5 साल पहले बेटे की एज कितनी होगी, अभी 20 है तो 15, 10 साल के बाद एज कितनी होगी, 10 साल के बाद ये जो एज है ये हो जाएगी 60, पिता की हो जाएगी 60, और राहुल की एज कितनी हो जाएगी 30। अब जरा देखो 5 साल पहले देखो ये बेटे की उम्र का 3 गुना था, जो कि सवाल में दे रखा था मेरे पास,
ये 3 टाइम्स है किसकी एज से, बेटे की एज से। और 10 साल के बाद क्या होगा, 60 जो है ये पिता की उम्र हो जाएगी 60 और राहुल की एज हो जाएगी 30, जो कि इसका दुगना है। यानी 10 साल के बाद एज दुगनी हो जाएगी। और ये जो एज है 5 साल पहले कितनी थी, 3 बनी थी पिता की उम्र राहुल से। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया 20 और 50। अब ऐसे ही क्वेश्चन जो है मैं घर के लिए देता हूँ, उसके बाद हम कल से आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीज़ें करेंगे इसमें। एलसीएम एचसीएफ शायद हम देखेंगे, लॉसो और मॉसो, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है आपके लिए है, कर लेना इसको अच्छे से। ये क्वेश्चन आपने खुद से करना है। मैं जो है यहाँ पे इक्वेशन बना के देता हूँ जल्दी जल्दी। एक पेन है, इधर है पेन, इधर है नोटबुक। माना एक पेन का जो मूल्य है x रुपीज़ है और एक नोटबुक का है y रुपीज़। ठीक है, जब एक का x है तो 5 कलम मतलब पेन का 5 का पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, मतलब ये क्या कह रहा है, जो टोटल कॉस्ट है 5 पेन्स और 3 नोटबुक्स की वो है 103। उसके बाद 8 पेन्स और 4 नोटबुक्स जो है उनका जो टोटल कॉस्ट है 148। तो एक कलम हमें अलग अलग निकालना है। तो एक का अगर x है तो कंडीशन क्या है, दो कंडीशन होगी, पहली दूसरी। पहली कंडीशन है एक का अगर x है तो 5 कलम का कितना हो जाएगा, 5x। एक का x है तो 5 से गुना हो जाएगा। और कितना है, 3 नोटबुक का कितना हो जाएगा, 3y। इन दोनों को ऐड कर देंगे, कह रहा है इन दोनों को ऐड करके टोटल हो रहा है 103। दूसरी कंडीशन क्या है, 8 कलम मतलब 8x और 4 नोटबुक मतलब 4x। इन दोनों को जोड़ के कह रहे 148 आ रहा है। अब जो है ये आपने खुद सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, देखो हम इसको एलिमिनेशन मेथड जो है, निराकरण विधि से हम कैसे करेंगे इसको, या तो हमारे पास जो है ऐसा हो जाए कि ये जो है 5x हो जाए, पॉसिबल नहीं है, या तो ये 8x हो जाए, ठीक है सॉरी y होना था, या तो ये जो है 4y हो जाए, पर दोनों ही पॉसिबल नहीं है। कैसे कैसे होगा ये, इसमें हम जो है अब क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। अब हम ऐसा करते हैं, अगर इसको हम कर देते हैं 4 से गुणा पूरे को, तो ये हो जाएगा 12y। और इसको करते हैं 3 से गुणा, 3 से मल्टीप्लाई करके ये भी 12y हो जाएगा, तब जाके y कट जाएंगे हमारे। ठीक है, तो 4 से पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे को, 3 से इसको करना पड़ेगा। तो अब 4 से जब करोगे इसको तो क्या होगा, 4 से 5 को करा तो 20x, 4 से 3, पूरे इक्वेशन करना पड़ता है। अगर हम इस तरफ कर रहे हैं तो इस तरफ भी करेंगे, ऐसे ही सिर्फ एक को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सबको करना पड़ता है। 4 से 3y को 12y, 4 से 103 को 412। अब ये नीचे वाली कैसे बनेगी, 3 से 8x को 24x, 3 से 4y को 12y, और 3 से 148 को ये होगा आपका 396 444। 3 से इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, 3 से जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, जो सबसे नीचे जो लिखा हुआ है तो हमारे पास आ जाएगा 3 8 से 24x, 3 4 से 12y, और 3 से इसको करके 100 से करेंगे तो 300 आएगा। 48 और है उसमें, 48 3 से कितना होता है 144। तो जो थोड़ा सा जो अपनी कैलकुलेशन उसको तेज कर लेना, प्रैक्टिस करते रहना इस चीज़ की। ओके, अब हमारे पास देखो ये भी 12y आ गया, 12y आ गया, इसको इसके नीचे लिख दो 20x 12y इज इक्वल टू 412। अब जो है यहाँ पे जो है जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे, क्योंकि हमारे पास है 12y प्लस में है दोनों, तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, जो सबसे नीचे है इसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। इसमें से इसको घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस जब हम घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं सबके, माइनस 24x में से 20x माइनस करें तो माइनस का चिन्ह लगेगा, जो बचेगा 4x। क्या बचेगा यहाँ पे 4x, 12y में से 12y चला गया, ये कैंसिल हो गया, और 444 में से 412 चला गया 32। तो x की वैल्यू आ गई 32/4 8 रुपीज़। ठीक है, यानी x क्या था, एक पेन का मूल्य, एक पेन का हमारे पास आ गया है 8 रुपीज़।
अब इस 8 को किसी भी एक इक्वेशन में रखो, चाहे इस पहली वाली में रखो, दूसरी वाली में, तीसरी वाली में, चौथी वाली में, कहीं भी रख के y की वैल्यू निकाल देना है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। तो हम आगे से जो है आगे जो हम करेंगे एलसीएम, एचसीएफ, लॉस ऑफ, फिर हम धीरे धीरे भिन्न सीखेंगे, फ्रैक्शन, और ये सब चीज़ें रिपीट होगी वहाँ पे। आगे चल के जो हम क्वेश्चन करेंगे उनमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिपीट होंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।